जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम निर्देशांक ज्यामिति का क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ये 20 ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति का होगा और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो अक्सर 10th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक और सभी ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास कीजिए और इसको समझने का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन देख लीजिए ABCD में से यहाँ दिया गया है। चलिए इसको हम बनाकर बताते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीच की दूरी पूछा गया है। बीच की दूरी के लिए आपको सूत्र पता होगा। इसमें दोनों का निर्देशांक जो दिया गया x निर्देशांक, दोनों का अंतर निकालते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर कर लीजिए यानी कि हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए ध्यान से इसको y निर्देशांक क्या है। y यहाँ पर है -1 और यहाँ का है 3। तो -1 में हम 3 को घटाएंगे, -1 और -3, -1 -3 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे। -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा 16, -3 खत्म हो जाएगा और बीच में प्लस चिन्ह, इसका रूट अंडर करना है। यानी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x नियामक का अंतर और प्लस y निर्देशांक का अंतर और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 जोड़ 16 इसका रूट यानी कि हो जाएगा √20 और √20 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। 20 को अगर हम गुणनखंड इसका करेंगे तो 2 2 बार मिल जाएगा तो 1 2 बार आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन में इसका डी सही है, 2√5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है कि बिंदुओं 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है। यह भी दूरी सूत्र पर है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो दूरी सूत्र के लिए क्या करना है, 2 में से -2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। ऐसे देखिए 2 माइनस और -2 इस तरह से, तो कितना हो जाएगा इसका 4। तो x निर्देशांक का अंतर कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। अब देखिए 3 में 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब 16 में 0 जोड़ेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल आपको पता होगा कि कितना होता है 4 होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक डैश डैश होता है। ऑप्शन देखिए ABCD आपको सामने दिया गया है। तो मूल बिंदु का जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, यानी कि ऑप्शन में इसका सी सही है, 0 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, आप याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक होता है 0 0, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0,0 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बिंदु 2, -3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यानी कि बिंदु 2, 3 का दूरी निकालना, वो भी मूल बिंदु से। ऑप्शन देखिए ABCD आपके सामने दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी कहा जाए तो इसका जो x है इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस y का स्क्वायर यानी कि इसका 3 का स्क्वायर कीजिए, क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इसको जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लिए। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और 13 का वर्गमूल, 13 का वर्गमूल पूरा नहीं होता है। ऑप्शन में सी में देखिए ऑप्शन में दिया है √13, तो ऑप्शन में इसका बिल्कुल सी सही है, √13 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से दूरी निकालना x, y का, ये तो बिल्कुल सूत्र पर है। मूल बिंदु के लिए दूरी सूत्र आपको पता होगा कि यदि एक मूल बिंदु हो और दूसरा कोई नियामक हो तो उसका जो सूत्र होता है √x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। इन इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, √x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। चतुर्थांश आपको याद होगा कि पहला पाद में क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये देखिए माइनस माइनस है तो दोनों माइनस वाला जो होता है ये तीसरा में होता है, तीसरा में इसका तीसरा पाद आंसर हो जाएगा तृतीय पाद। तो तृतीय पाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में तृतीय पाद हो जाएगा, -3 -5। आपको चारों चतुर्थांश का इसका क्या चिन्ह होता है याद रखना चाहिए। इससे बहुत एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है, इसको आप चारों ध्यान में रखिएगा जरूर। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा तृतीय पाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा देखिए, बिंदु 6, -5
का एक्स नियामक है, एक्स नियामक। तो याद रखिएगा आप, शुरू वाला एक्स नियामक होता है और अंतिम वाला इसका वाई नियामक होता है। यहाँ पर एक्स नियामक पूछा गया था, ऑप्शन देख लिए बी सी डी में से आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। तो इसका एक्स नियामक पूछा गया, एक्स नियामक इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए कि बिंदु 6, -5 का भुज है, भुज। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी यहाँ पर दिया गया है, इसका ऑप्शन देखिए आप। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भुज पूछा है, भुज। तो आप याद रखिएगा एक्स नियामक इसका जो शुरू वाला होता है इसी को हम भुज कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर कोटि पूछा जाता है -5 तब हो जाता है। वाई वाले को हम कोटि कहते हैं और शुरू वाले को यानी एक्स वाले को भुज कहते हैं। यहाँ भुज पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 6 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। ऑप्शन देखिए एक्स अक्ष पर, बी नंबर ऑप्शन देखिए वाई अक्ष पर, और सी नंबर ऑप्शन एक्स अक्ष के एक ओर और डी नंबर एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर समझिए इसका जो नियम यहाँ देखिए इस तरह से चतुर्थांश, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है ये वाला, और इधर एक्स डैश होता है और ऊपर क्या होता है वाई, नीचे वाई डैश। अब ध्यान से देखिए बिंदु 3, 2 यानी दोनों में देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह, एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये समझिए पहला घर का है। इसका देखिए -3, 2 है, तो इसको समझिए किस घर में जाएगा, किस पाद का है ये माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस। तो माइनस प्लस जो होता है वो होता है द्वितीय पाद का, द्वितीय पाद का होता है माइनस प्लस, यानी ये बिंदु एक ई घर का, ये ई घर का। अब देखिए कौन सा इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, एक्स अक्ष के देखिए दोनों ओर नहीं होगा, यहाँ एक्स अक्ष के एक ही ओर, ये एक्स अक्ष के एक ही ओर का है, यानी देखिए एक्स अक्ष ये हो गया, इसके एक ही ओर दोनों अवस्थित है, यानी एक्स अक्ष के एक ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि एक्स अक्ष के एक ओर यह दोनों बिंदुएं स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा होगी। क्वेश्चन में देखिए 10 में क्वेश्चन है क्या कि x बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा होगी। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। तो ये देखिए x का मान अगर कुछ भी दिया रहे एक अचर राशि के रूप में, कोई संख्या के रूप में, तो x बराबर -5 का जो आलेख होगा, x का मान अगर आपको दिया रहे तो y के समांतर होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा y अक्ष के समांतर। यहाँ x का मान दिया है तो आप याद रखिए y के समांतर, अगर यहाँ y का मान दिया रहता तब हो जाता x के समांतर। तो अगर x का मान दिया रहे तो y अक्ष के समांतर यह एक सरल रेखा इसका ग्राफ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन में देखिए 11 का है, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित बोला है, प्रथम पाद में से किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जैसे ही हम इसका दूरी निकालेंगे तो ये y के इधर जाने लगता है, x अक्ष से दूर ये y के इधर जाने लगता है, तो ये क्या कहलाएगा, y वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहलाते हैं, कोटि, यानी ऑप्शन में इसका बी सही है, कोटि हो जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा कि कोटि हो जाएगा, और y से दूरी पूछे तब भुज हो जाएगा। ठीक, यहाँ x अक्ष से दूरी पूछा है तो समझिए आप y वाले को पकड़िए, y वाले को क्या कहते हैं, कोटि। ऑप्शन इसका बी सही है, 11 का बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बिंदुओं x1 y1 और बिंदु S यानी कि x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। यानी कोई दो बिंदु है, इसको मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे तब देखिए कैसे बनाना पर, आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ बताते हैं क्या करना है। तो यहाँ जो भी x नियामक इसका होगा, x नियामक इसका औसत निकालिए, यानी कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए, x1 जोड़ x2 और बटे में 2, यानी कि ऑप्शन बी में देखिए है x1 जोड़ x2 बटे में 2। और y का भी औसत निकालिए कोमा दे करके, तो x का औसत यहाँ x नियामक हो जाएगा और y का औसत y नियामक। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल इसका x का नियामक यहाँ पर है और y का नियामक, y का इसका औसत है, x वाले का औसत देखिए यहाँ है और y वाले का औसत इधर है, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए। अब देखिए बताते हैं इसका क्या निकालना है। तो यहाँ इसका अंतर निकालेंगे, यानी -5 में -1 को घटाएंगे, -5 और माइनस, ध्यान देखिए -1 यहाँ पहले से है लेकिन हमको -1 को यहाँ घटाना है, -1 में -5।
तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा -5 और +1, यानी कि हो जाएगा क्या, -4। और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, 16 आ गया। अब इसको घटाइए, 7 में हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब दोनों को जोड़ के इसका रूट अंडर कर लेंगे, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 का वर्गमूल हमको करना है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 32 का अगर हम इसका रूट अगर निकालेंगे तो ये 4√2 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4√2 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन में देखिए 14 क्या है, y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, P के निर्देशांक है। ऑप्शन देखिए ABCD। यहाँ देखिए क्या बोला गया कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, यानी कि y से 5 इकाई दाईं ओर, यहाँ पर देखिए 5 इकाई मान लीजिए यहाँ पर है, x अक्ष पर बिंदु है। तो आपको पता होगा x अक्ष पर कोई अगर बिंदु होता है तो इसका y नियामक 0 हो जाता है, y 0। अब x, चूंकि x क्या बोला है, x पर ही स्थित है, तो x का मान यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यानी कि 5 कोमा इसका 0 हो जाएगा, 5,0। x का मान 5 हो जाएगा, y और y का मान क्या हो जाएगा इसमें 0। तो 5,0 ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका 14 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष बिंदु A, बिंदु B और C है, तो केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पर देखिए ABC कोई बिंदु है जिसका केंद्रक का निर्देशांक पूछा गया है। तो यहाँ पर केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए हम देखिए तीनों का औसत निकालेंगे, वो x नियामक होगा। तीनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देना पड़ेगा। 8 में आप 5 जोड़िए, 8 में अगर हम 5 जोड़ें, 8 5 13, 13 में -1 जोड़ेंगे यानी घट जाएगा। अगर 8 5 13, 13 में 1 घटेगा 12, और 12 में 3 से भाग दीजिए, कोमा। यहाँ देखिए आप देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 0 में अगर हम 3 से भाग देंगे ये हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी 4,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका देखिए 4,0, ऑप्शन नंबर डी में है 4,0। इसका डी में ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4,0। क्वेश्चन देखिए 15 में क्वेश्चन क्या है, बिंदु -5,4 किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए शुरू में माइनस है और उसके बाद प्लस है। माइनस प्लस जो होता है यह द्वितीय पाद में होता है, द्वितीय पाद में। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्वितीय पाद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु A 2,-4 और B 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ऑप्शन देख लीजिए ABCD में से। यहाँ पर जो क्या बोला गया है, इसका ये दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो जब भी इसका मध्य बिंदु निकालने बोला जाए, इसका x नियामक का औसत निकाल लीजिए। यानी 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, 6 का आधा करेंगे 2 से भाग देंगे तो जाएगा कितना 3। इसका देखा y नियामक का भी औसत निकालिए, तो -4 और -2 ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जाएगा कितना -6, -6 हो जाएगा। -6 में जब 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा -3। तो इसका जो हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा 3,-3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3,-3 इसका मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा या निर्देशांक। अब देखिए क्वेश्चन में 18। क्वेश्चन में देखिए 18 क्या कर रहा है कि कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,-4 में कोटि का मान होगा। ऑप्शन ए है -4, बी 3 और ऑप्शन में सी -1, ऑप्शन डी -7। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 3,-4 में कोटि का मान, तो शुरू वाले को भुज कहते हैं और इसका y नियामक यानी अंतिम वाले को क्या कहते हैं कोटि। तो यहाँ पर कोटि का मान हो जाएगा -4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, -4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन में 19 क्या कह रहा है, P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। यहाँ भी मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया। ऑप्शन देख लिए ABCD में से, इसको हम बनाते हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी तो मध्य बिंदु का नियामक बोला है x का औसत निकालिए। तो -4 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो ये 8 में 4 घट जाएगा, बच जाएगा 4, और 4 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 4 और 6 को जोड़िए तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 इसका औसत निकालने के लिए 2 से भाग देंगे तो 6 2 8, 8 में को आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4। तो 2,4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 2,4। तो इसका 19 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि बिंदु
2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है? किस पाद में? ऑप्शन के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ देखिए इसका जो दो नियत शुरू वाला क्या है पॉजिटिव और अंतिम वाला क्या है निगेटिव। तो प्लस माइनस जो होता है वो होता है चौथा में, चौथा में इसका होता है, इसलिए इसका चतुर्थ पाद हो जाएगा। इसका 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। अब इसका ये पार्ट 1 में हम 20 को ऑब्जेक्टिव कराएं, अब पार्ट 2 में हम 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे 21 नंबर से। अगर पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ से प्ले लिस्ट में आपको यहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएंगे जो कि जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं 10वां क्लास का। तो प्ले लिस्ट से आप सभी वीडियो देख सकते हैं, अन्य सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और इसका यानी 21 नंबर का जैसे वीडियो आएगा आपको यहाँ से नीचे इधर मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 21 नंबर से इसका सॉल्यूशन। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।